गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत मन से कर रहे हैं, फिर भी उनको थोड़ी कहीं-कहीं असुविधाएँ आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आते हैं, उसको हम समझते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, हमने सर्वे किया था और क्लासों में जा के एक बच्चों को देखा, तो कुछ बच्चों ने ऐसा कहा, सर मैं पढ़ने बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो हमारे दिमाग में कुछ बहुत चीज़ें आने लगती हैं और मैं वहाँ बोर हो जाता हूँ। तो पढ़ाई को हमारा दूरियाँ हटने लगती हैं, फिर वो किताब बंद करके फिर निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इससे हम कैसे निजात पाएँ और कैसे अपने दिमाग की बुराइयों को बाहर निकालें, इसके लिए हम ध्यान से समझते हैं। तो इसके लिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देते हैं, उस एग्ज़ाम्पल को ध्यान से समझिए। एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से है, उसको ध्यान से देखिए। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स साइंस साइंस वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपके पास लगभग एक बीकर का नाम सबको पता होगा। बीकर क्या है? एक बीकर है, ग्लास, काँच का ग्लास है, उसमें कलरफुल कलर डाल दीजिए। उसमें कलर डाल देते हैं ग्लास में और पानी से कलरफुल पानी से भरा हुआ है। कलरफुल पानी जो रूप है, एक प्रकार के वो अशुद्धियाँ हैं। कहाँ की? दिमाग की। दिमाग की अशुद्धियाँ हैं। अब उस दिमाग की अशुद्धियों को कैसे निकालते हैं, उसको ध्यान से देखिए। उस कलरफुल पानी को गिलास में भरा हुआ है। अब उस कलरफुल पानी को गिलास से कैसे निकालते हैं? हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे गिलास को पलट दीजिए, ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं पढ़ सकते हैं। आप ये करिए कि उस कलरफुल गिलास में जो पानी भरा हुआ है, कलरफुल पानी में जो गिलास में कलरफुल जो गिलास जो है उसमें कलरफुल जो पानी भरा हुआ है, उस गिलास में आप स्वच्छ जल को डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। धीरे-धीरे आप देखेंगे जो कलरफुल वाटर है पानी में गिलास में, वो पानी धीरे-धीरे कलरफुल धीरे-धीरे निकलना रहेगा, गिरते रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। एक ऐसा पोज़ीशन आ जाएगा कि वो जो गिलास में पानी कलरफुल था, धीरे-धीरे वो उसका कलर लेस हो जाएगा, कलर डाउन हो जाएगा, धीरे-धीरे वो साफ हो जाएगा। धीरे-धीरे वो साफ हो जाएगा। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारा दिमाग पढ़ने में बैठते हैं, कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, तो उसमें कुछ नया ना करिए। आप पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्टों का एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं है कि उन 5-6 सब्जेक्टों में कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हो, जो आपको अच्छा ना लगता हो, आपको समझ में नहीं आता हो या जो आपको इंटरेस्ट ना हो, कुछ न कुछ होंगे। जब आपको पढ़ने बैठिए, आपका दिमाग इधर-उधर जाता हो, तो आप सबसे पहले जो आने वाले जो इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, पहले उसको उठाइए। उसको उठाएँगे, थोड़ी देर लिए आप पढ़ेंगे, तो आप कंसंट्रेट हो जाएँगे, दिमाग चलने लगेगा। उसको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हार्ड वर्क से अपना मतलब जो अलग सब्जेक्ट जो कठिन सब्जेक्ट हैं, हार्ड सब्जेक्ट हैं, उसको उठाइए। फिर उसको पढ़ना चालू कर दीजिए, पढ़ते रहिए, इतना पढ़िए कि आपकी धीरे-धीरे जो बुराइयाँ हैं, वो धीरे दबती जाएँ। देखिए, साइकोलॉजिकल व्यू से एक बताते हैं, हम बता रहे हैं कि देखिए जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट लेते हैं, वो जब इंटरेस्ट जिस चीज़ का जो चीज़ करते हैं, धीरे-धीरे अगर आपको इंटरेस्ट जगा, तो वो चीज़ बढ़ता रहता है। वो काम करने की शक्ति बढ़ती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई अ, रील देखते हैं मोबाइल में, तो रील को देखते हैं, थोड़ा-सा इंटरेस्ट बढ़ा इसको देखने, फिर आगे बढ़े, फिर इंटरेस्ट उसमें बढ़ता रहता है। अब आपको वहाँ पे बोर नहीं होंगे, वहाँ पे देखते रहेंगे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो बॉडी के अंदर डोपामाइन एक एंजाइम है, डोपामाइन एंजाइम बढ़ेगा। जब डोपामाइन एंजाइम बढ़ता जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट उसी में, आपका मन बढ़ता रहेगा, आप उसी में डूबते जाएँगे, ठीक है? तो ये डोपामाइन जो है एंजाइम, ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो घटता और बढ़ता है। तो इसलिए आप लोग को गलत चीज़ों पे नहीं जाना है। पढ़ाई के रास्ते पर के
आगे बढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट वहाँ बढ़ेगा, पढ़ाई पर पढ़ते रहेंगे तो आपका डोपामिन एंजाइम बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, डोपामाइन एंजाइम का लेवल जो बढ़ेगा, तो इसलिए आपको यहाँ इंटरेस्ट और बढ़ते जाएगा। आप धीरे-धीरे आप ऊँचाइयों पर मतलब हर एक टॉपिक को अच्छे से गेन कर ले जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए आप लोग जब भी कोई चीज़ें दिमाग में ना आए, ना समझने मतलब दिमाग इधर-उधर भ्रमित होता है, तो वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो कर के, मन को कंट्रोल करके उसके बाद फिर पढ़ना चालू करिए और पढ़ते रहिए। उसी में आप एक पॉइंट पढ़ा नहीं, थोड़ा-सा फिर अगला इसको अगला पढ़ते रहिए, उसके बाद फिर उसको रिवर्स कर दीजिए। धीरे-धीरे आप उसमें विलीन हो जाएँगे, आपके जो अंदर की जो विचारधारा गलत विचारधाराएँ हैं, वो धीरे-धीरे निग्लेक्ट हो जाएँगे, आप धीरे-धीरे आगे बढ़ जाएँगे। तो इसलिए आप लोग गलत विचारों पर ना झांसे में पड़ें, अपने विचार को बनाएँ और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।